बिल्कुल, देखिए ये नई जो टीम में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं योगी मंत्रिमंडल में, ये टीम आगे चुनाव में कितना कारगर होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के तहत ये चेहरे जोड़े गए हैं, चाहे वाराणसी से बात कर लें हंसराज विश्वकर्मा की, तो अति पिछड़ी जाति लोहार जाति से आते हैं। इसके अलावा कृष्णा पासवान, इसके अलावा अगर आप अलीगढ़ से देख लीजिए, खैर से दिलेर को, तो उनको भी आप देखिए कि वो हरिजन उससे आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो कहने का मतलब सभी इस पूरे गुलदस्ते को सजाया गया है और 2027 का चुनाव केंद्र में है और देखना होगा कि ये जो नए चेहरे हैं ये पार्टी को जमीनी स्तर पर कितना मजबूत बनाते हैं। फिलहाल चूंकि मंत्री बने हैं वाराणसी से हंसराज विश्वकर्मा, 3 बार से लगातार जिलाध्यक्ष हैं और अब फिर एमएलसी और मंत्री, कितना उत्साह बढ़ गया। वाराणसी में अब 4 मंत्री हो गए हैं। देखिए ये बनारस का सौभाग्य है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ से प्रधानमंत्री हमारे हैं तो हंसराज विश्वकर्मा जी बहुत सरल और बहुत सुलझे हैं और ये 10 साल से ये यहाँ जिलाध्यक्ष हैं। कोई क्या कहते हैं कि घर पहुँच जाए, सम्मान दे के बात करना, सम्मान से काम करना। अरे बिल्कुल समझ। और भी तो का हो माहौल नमस्कार तो हंसराज जी बनगन हुआ का कहिबा देखा तो मजा आ गलो। कोई दरवाजा न वही काशी बनारस का, ये देखा काशी बनारस नेतृत्व करने का क्षमता रखला और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली कि वो हमारे बड़ा भैया हुआ, उससे बड़ा भैया हम लोग का सांसद, हम लोग का प्रभु राम स्वरूप माननीय मोदी जी और उससे नीचे हमारे प्रदेश के महाराज जी, उन सबका आशीर्वाद हो कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलल हो। आज हमारे जमीन से जुड़ल हुआ आदमी हमारे जिला अध्यक्ष। कितना बड़ा उत्साह, 4 मंत्री हो गए वाराणसी से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को मजबूती मिलेगी? ये चेहरे भाजपा को मजबूत कर पाएंगे जमीन पर? देखिए ये अभी तक जो 3 मंत्री थे ये 4था मंत्री बने हैं। अपने 10 साल के लगातार जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश, ये पूरे बनारस के कार्यकर्ताओं का सम्मान है और पूरा कार्यकर्ता बम बम बोल रहा है। बम बम बोल रहा है। कितना लग रहा है कि हर जाति से, अति पिछड़ी जाति से भी लिए गए हैं, ब्राह्मण समाज से भी लिए गए हैं, वाल्मीकि समाज से भी लिए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये चेहरे लिए गए हैं और कितना मजबूत कर पाएंगे चुनाव को? देखिए पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज से ही हंसराज विश्वकर्मा जी आते हैं। समाज का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो असली पीडीए का चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर विपक्ष और अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीओ है तो एकदम फर्जी पीडीओ है। आप अपने जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जो अन्य समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या माना जाए, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में ये चेहरे और मजबूत कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हंसराज विश्वकर्मा हो, विश्वकर्मा समाज के लिए हो या फिर पांडेय हो, ब्राह्मण समाज के लिए हो, तो क्या ये चेहरे कर पाएंगे मजबूत? आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए बिल्कुल, और ये बात समाज की यहाँ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब तबकों को लेके चलती है। और आज संकेत के पास चलते हैं। संकेत भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, जो चेहरे शामिल किए गए हैं वो अपने आप में बेहद अनुभवी हैं और पिछली कई जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। अब कैबिनेट में जो जगह दी गई है, क्या लगता है पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन चुनाव के कुछ महीने पहले ही ये मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया है और इसमें जो 6 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा 2 का प्रमोशन किया गया है। जो 6 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं उनमें अगर बात की जाए तो ब्रज से लेकर काशी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र और अवध को क्षेत्र को पूरी तरीके से प्राथमिकता दी गई है। ये क्षेत्रीय समीकरण है। इसके अलावा अगर हम जातीय समीकरण पे आ जाएं तो पासी बिरादरी की कृष्णा पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। ओबीसी से हंसराज विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा समाज से हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र दिलेर जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं और अनूप वाल्मीकि जो कि उत्तर प्रदेश और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की
अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली? नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। पार्टी का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, अलाउद्दीन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, भूपेंद्र चौधरी ने शपथ लेने के बाद ही सीधा जिम्मेदारी आपको मिल रही है सरकार? नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी है आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले या आप लोग खाली? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है इसलिए अब एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और ठीक है में और सभी का सामंजस्य यहाँ पर मिलेगा। मंत्रियों ने शपथ ले ली है, यूपी कैबिनेट का विस्तार हो गया है और जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो भी आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं फोटो के जरिए। हंसराज विश्वकर्मा मंत्री पद की इन्होंने भी शपथ ली है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, लगातार उनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी कृष्णा पासवान की, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। मनोज पांडे भी मंत्री बन गए हैं। ये सभी मंत्री बन चुके हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। पहले से लगातार न्यूज़ 18 आपको खबर दे रहा था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना जा रहा है और हलचल काफी। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सर्वोच्च निर्वहन करेंगे। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो तमाम जो चेहरे हैं जो अब कैबिनेट का चेहरा बन चुके हैं, जो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, उनको अभी आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव, क्योंकि हलचल बेहद तेज है। विशाल सक्सेना मुरादाबाद से लाइव है हमारे साथ, मोहन कृष्णा रायबरेली से, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से और संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ ही आपको लिए चलते हैं संकेत मिश्रा के पास। संकेत, हलचल दिखाइएगा एक बार, कैबिनेट के विस्तार के बाद किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं वहां पर?
बंद हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और शपथ ग्रहण यहीं पर पूरी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर में निकलेंगे, अलर्ट है यहाँ पर, और उसके बाद जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद बाहर निकलेंगे। लेकिन जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले का विस्तार है, यानी कि प्लान समायोजन है। और सीधे तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सधी हुई रणनीति है। ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, काशी का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र, यानी कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको पूरी तरीके से साधा गया है। ये तमाम लोग भी हमारे साथ में हैं। ये बताइए आप लोग कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, इसका कितना फायदा आगामी विधानसभा के चुनाव में मिलेगा? इसका पूरा फायदा है, विशेष करके डॉक्टर मनोज पांडे जी को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, वो तेज तर्रार नेता हैं और पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों के इस समय वो नेता हैं। उनके बनाने से जो एक नाराजगी थी वो निश्चित दूर होगी। बिल्कुल। मनोज पांडे जी के आप लोग कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, लखनऊ की हलचल आपने देखी, मुरादाबाद आपको लिए चलते हैं। विशाल सक्सेना भी हमारे सहयोगी यहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, वहां पर दिखाइए, जरा बातचीत कीजिए। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद किस तरह की हलचल? सीधे बात करना चाहिए, क्या कहेंगे भूपेंद्र चौधरी जी? भूपेंद्र चौधरी जी इस मुरादाबाद के शेर हैं और उन्होंने मुरादाबाद में जो संगठन खड़ा किया है, जो आज स्थिति मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की है, उसका सारा श्रेय आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को ही जाता है। जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सबके मन में हर्षोल्लास का माहौल है, हम सबके वो अभिभावक हैं और यहाँ पे सारे मुरादाबादी, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि माननीय भूपेंद्र जी चौधरी हमारे पुनः कैबिनेट में मंत्री बने हैं और हम सबके तो वो दिल में राज करते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, महिलाओं से बात क्या कहेंगे? लेकिन मैं सर्वप्रथम माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने संगठन के शिल्पकार और एक स्तंभ रहे, जो मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सफर शुरू किया उत्तर प्रदेश और अब राष्ट्र की राजनीति करने वाले ऐसे भूपेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद देती हूँ। क्या कहेंगे? हम सभी कार्यकर्ताओं को एक स्तंभ की तरह खड़े करने वाले, एक एक मोती से पिरोने वाले माननीय भूपेंद्र जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बस यही कहती हूँ, जय भाजपा तय भाजपा। जी, कितनी खुशी है आज लेकर? आज बहुत ज्यादा खुशी है और सर्वप्रथम मैं हमारे अभिभावक चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कहीं न कहीं उनके धैर्य, अनुशासन और सबको एकत्रित करने का जो मेहनत का फल है वो। ठीक है उपेंद्र, आप बातचीत करते रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को लखनऊ की हलचल दिखाते हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी वहाँ पर हमारे। देखिए, हम लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता है, यहाँ बड़े विचार करके सब आपस में समन्वय बनाकर निर्णय लिया जाता है। यहाँ कोई एक परिवार तक नहीं है कि एक परिवार का व्यक्ति निर्णय लेता है, या हमारे यहाँ सभी लोगों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, थैंक यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझ जैसे कार्यकर्ता जमीन के एक तो दलित बिरादरी। तो कृष्णा पासवान को आप सुन रहे थे, इनको भी मंत्री बनाया गया है, इनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। अब सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ। अलाउद्दीन, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुप्रतीक्षित जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो पूरा हो गया है। अब से कुछ देर बाद तमाम जो विधायक हैं और उनके साथ साथ सहयोगी हैं और जो मंत्रियों ने शपथ लिया है, यानी पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार में जिन लोगों को मेहमान आज राजभवन में बनाया गया था वो तमाम लोग बाहर आएंगे। हाई टी अभी चल रहा है। इसके बाद तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म देखेंगे लोक भवन, वहाँ पूरी टीम अभी इसके बाद जाएगी। भारी जमावड़ा तमाम समर्थकों का आप साफों से यहाँ देख सकते हैं। जो लोग मौजूद हैं वो तमाम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं।
2 लोगों के प्रमोशन क्योंकि हुए हैं और 6 लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है, जिसमें 4 राज्य मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में उनके साथ जो समर्थक हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि अच्छा अब से चंद मिनट के बाद तमाम लोग यहाँ से यानी कि जन भवन से सीधा आ जाएंगे जो है लोक भवन, जहाँ पर जो है फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आज जो है उसमें तमाम लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में जो सबसे अहम और खास बात थी, जो संख्या बल था संवैधानिक दायरे के हिसाब से कि कितने मंत्री उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, वो अब कोटा फुलफिल हो गया है। यानी कि जो कोटा अब तक खाली था फिलहाल इन मंत्रियों की शपथ के बाद फुलफिल। अब नजरें इसके बाद रहेंगी इस बात को लेकर के, पोर्टफोलियो को लेकर के। और जन भवन से ही पोर्टफोलियो जो है रिलीज होना है। तो माना जा रहा है कि आज देर रात तक ही पोर्टफोलियो भी इन तमाम मिनिस्टर्स को दे दिया जाएगा। यानी कि 2 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका पोर्टफोलियो, साथ में जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो, और जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उनको भी पावर लगभग जो है कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही रहती है, स्वतंत्र प्रभार की तरह ही वो जो है अपने फैसले लेते हैं। तो ऐसे में चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ रायबरेली से मोहन कृष्णा भी जुड़ चुके हैं। देखिए, अब लगातार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसके बाद कई तरह की चर्चाएं थी पहले, लेकिन मनोज पांडे भी अब कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। रायबरेली में किस तरह की हलचल है मोहन? जी, आपको बताना चाहेंगे, हम इस वक्त मनोज पांडे के घर के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि घर में इस वक्त कोई नहीं, केवल सुरक्षा कर्मी अंदर मौजूद हैं। घर के बाहर ताला लगा हुआ। हालांकि पड़ोस में मनोज पांडे के घर के पड़ोस में पड़ोसी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनको किस तरीके। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रावेंद्र जायसवाल। आपके पड़ोस? बिल्कुल सरकार के मंत्री बन गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पड़ोस में। हमारी इच्छा यही है कि हमारे रायबरेली का विकास हो अच्छे से, और हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, यह हमारा सुझाव है कि जो हमारे रिंग रोड बन रही है इसका निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। क्या नाम है आपका? सोनू कौशल। सोनू जी, आपकी दुकान बिल्कुल पड़ोस में मनोज पांडे जी के घर के बगल में, क्या हुआ अभी जैसे मनोज पांडे जी ने शपथ ली आ गई तो क्या हुआ, पूरा बताएं। बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम, नगर पालिका साफ हुई, सफाई हो रही। बाकी हमें खुशी भी है कि हमारे बगल में है ये मंत्री जी का पद मिल गया और अच्छा प्रोग्रेस हो गया है, बहुत अच्छी बात है। क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा क्या है, अब वो तो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं शुरुआत से, और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छा काम जो करता है उसको हमेशा सराहना ही की जाता है। तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे के घर के पास जो पड़ोसी, जो बता रहे हैं कि इनको ये उम्मीद है कि अब मनोज पांडे जब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं तो रायबरेली के साथ साथ प्रदेश का भी बेहतर विकास कर पाएंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, और सोमेंद्र तोमर को भी अब क्योंकि कैबिनेट में जगह मिल चुकी है, तो ऐसे में किस तरह की हलचल आप वहां पर देख रहे हैं और कैसा लग रहा है आसपास लोगों को? जी हाँ, देखिए, मेरठ में जबरदस्त हलचल है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हुआ है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिल चुका है, और यहाँ पर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, भारत माता का जयकारा यहाँ पर लग रहा है, एक दूसरे को लड्डू खिला करके यहाँ पर मुबारकबाद दी जा रही है, और सभी बेहद खुश हैं कि आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। हम कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। आप लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, आज कितना उत्साहित है आप लोग? हम बहुत उत्साहित हैं। माननीय मंत्री जी को जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है, इसके लिए योगी जी का जो है आभार प्रकट करते हैं। बहुत धन्यवाद। आप लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, निश्चित तौर पर आप लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जा रही है, आज होली दिवाली एक साथ आ गई। ये हमारे मेरठ के लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि भाई साहब को लोकप्रिय तो है ही, आज जो है बहुत ही मतलब इतनी खुशी हो रही है। हम तो भाई साहब को देखते हैं, इतने ऊर्जावान है, कितने कार्य कर रहे हैं भाई साहब, लगातार 24 घंटे लगे रहते हैं। हमें इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि उन्हें जो है केंद्र कैबिनेट। तालियां बजा करके योगी सरकार का आभार जता दीजिए। योगी गवर्नमेंट का आभार यहाँ पर बताया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, और सभी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं कि आज वो घड़ी आई है जब डॉक्टर तोमर का प्रमोशन किया गया है और इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया गया है। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी का लम्हा है, कितनी खुशी का क्षण है?
बहुत ही कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह से लवरेज है। सबको खुशी आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ लोग पटाखे जला रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति हैं, उनको ये दर्जा मिलने जाना चाहिए था और हम बहुत खुश हैं। बल्कि उनको और भी कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए था। आगे योगी जी चाहेंगे तो उनके कार्य देखकर योगी मंत्री बनेंगे। बहुत ही बढ़िया उन्होंने विकास किया है, बहुत ही सौम्य व्यवहार उनका, हर कार्यकर्ता को बहुत तरजीह देते हैं, इसलिए कार्यकर्ता बहुत खुश है। सौम्य व्यवहार की बात आपने कही है, सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, सरलता के लिए जाने जाते हैं, और यही सरलता उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल जी, उनकी जो है उनकी मेहनत और जो है सबका साथ सबका विकास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, वो पूर्ण तरीके से हमें विश्वास है कि उसको सफलतापूर्वक निभाएंगे। कहेंगे आप आज इस घड़ी का इंतजार आप लोग कर रहे थे काफी दिनों से कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का उसमें नाम होगा, और आज जबकि शपथ वो वहां पर ले रहे थे तो लगा कि मन की मुराद पूरी हो गई। बिल्कुल मन की मुराद पूरी हो गई है। योगी सरकार, मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे? शीर्ष नेतृत्व का पूर्ण धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ कार्य किए गए हैं, विशेष तौर पे जो दलित क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने अपना मतलब अलग से मतलब योगदान दिया है, जिसके अंदर जो कुटी चौराहा है वहाँ पे बाबा साहब की जो मूर्ति है 10 लाख का जीर्णोद्धार का कार्य उन्होंने कराया है विधायक निधि से, और उसके साथ जो काशीराम पार्क है 40 लाख की विधायक निधि से वहाँ पे उन्होंने लगाया है। तो सब समाज का और सब लोगों का उनके साथ है, और माननीय मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज जो लड्डू बांटकर यहाँ खुशी मनाई जा रही है, पटाखे आए जा रहे हैं, और शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद देंगे। आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ योर पेशेंस योर पावर, तो धैर्य जो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी ने रखा, आज उसका फल मिल गया। आज जो फल मिल गया, पूरा फल मिला है। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने माननीय सोमेंद्र तोमर जी को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया है, और उनको तहे दिल से धन्यवाद है। इसी खुशी में सब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं और कितनी बड़ी खुशखबरी है? भैया हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे माननीय मंत्री जी श्री सोमेंद्र तोमर जी, जो हमारे 10 सालों से लगातार विधायक रहे हैं, उनके अंदर एक खासियत रही है कि वो युवा वर्ग को और लेडीज वर्ग को और जो हमारे बुजुर्ग हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो देश के विकास में लगातार अग्रसर है, उस पार्टी से वो विधायक और हम उसके कार्यकर्ता हैं। आज हमारा जोश इतना दुगना हम युवाओं का और हम सभी लोगों का हो गया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारे प्राण जो है भारत माता की सेवा पर निछावर है। जो पार्टी भाजपा देखा आपने भारत माता के लिए काम मेरठ में करती ये है, हलचल है, काफी उत्साहित हैं तमाम समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं एक बार फिर से लखनऊ। अलाउद्दीन वहां से हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा के बाहर क्या हलचल है इस वक्त, कैबिनेट में होने वाले विस्तार के बाद आपको सीधा दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जन भवन में अब पूरी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया है। मिनिस्टर धीरे धीरे करके लोक भवन की तरफ जा रहे हैं, जहां मैं आपको बता रहा था कि फिल्म दिखाया जाएगा। फिलहाल ये सड़क का है जहां से अभी दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक फिलहाल जा चुके हैं। अब शपथ लेने वाले 2 या 1 मिनिस्टर यहाँ पर बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग भी अपने समर्थक जो तमाम है, क्योंकि सबको अंदर नहीं जाने का मौका मिला था, तो भारी संख्या में यहाँ समर्थक भी फिलहाल मौजूद हैं। कुछ समर्थकों से बात भी कर लेते, आइए बात भी कर लेते। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए भैया? ऊंचाहार। किसके समर्थक आप लोग हैं और आज किसने शपथ लिया है? मनोज कुमार पांडे। तो ये जो शपथ के बाद आपको क्या लगता है कि अब उनका पोर्टफोलियो जिस तरह से बढ़ा है, क्या वो आपके समाज के लिए या आप वोटर्स उनके हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा। अब बिल्कुल समर्थक हैं। अब देखिए कुछ मिनिस्टर्स और निकल करके फिलहाल जा रहे हैं। तो अब सारा मूवमेंट सीधा लोक भवन की तरफ हो रहा है, जहां पर तमाम मिनिस्टर्स हैं वो फिल्म देखेंगे। कोशिश करते हैं कुछ और मिनिस्टर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे बात करने की। साफ तौर से देखें तो फिलहाल गाड़ी खाली है, मिनिस्टर्स मेरे ख्याल से चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद। आइए, सुरेश खन्ना जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या फिलहाल कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नेतृत्व में आज एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उभर कर आया है। आज हर तरह से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई है, हमारी जीएसडीपी बढ़ी है और एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है। जी जी, हम
योगी जी के नेतृत्व में ये सुरेश खन्ना थे जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। फिलहाल वो बता रहे थे कि जिस तरह से जो विस्तार हुआ है साफ तौर से इसका फायदा देश की जनता और तमाम लोगों को मिलेगा। ऐसे में क्योंकि जब मंत्रिमंडल में लोगों की संख्या रहेगी तो वो बेहतर काम कर पाएंगे। फिलहाल जो है जन भवन के सामने बड़ा मूवमेंट इसलिए दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोग अब लोक भवन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अपनी टीम यानी मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखेंगे। तो ऐसे में ठीक है, फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।